जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह, आप पहले कभी इस बाजार में आए हैं? हाँ, लेकिन कभी खरीदारी के लिए नहीं। वाह, तो फिर आज इस बाजार के भाग्य खुल गए। शहंशाह स्वयं इसमें खरीदारी के लिए आए हैं। ये तो बहुत महंगा है भैया, गरीब आदमी खाएगा क्या? अरे गरीब आदमी हवा खाए या पानी पिए, आपको चावल खाना है तो यही दाम देना होगा, समझी? अरे ये तो खुली सी लूट है। 1 रुपए मन चावल बिकता है और तुम 3 रुपए मन दे रहे हो। देखो, दाम है तो बात करो, नहीं तो सीधा आगे बढ़ो। क्या खरीदना है आपको भाई? गेहूं 20 दमरी मन है। ये चावल क्या भाव दिए? चावल 3 रुपए मन है। क्या बात कर रहे हो? मथुरा में तो 1 रुपया फी मन मिलता है। अरे या खुदा क्या हो गया आज बाजार को? सब ऐसे ही ग्राहक आ रहे हैं। देखो मियाँ, मथुरा है दूर और आगरा है राजधानी। अब यहाँ तो आपको 3 रुपए भाव मिलेगा। हाँ, अगर सस्ता चाहिए तो आपको मथुरा जाना होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सब के सब यहाँ। चलिए दूसरी दुकान पे चलते हैं हम। उठा। अरे एक कौन ही नहीं उठ रही है, इतना कमजोर हो गया है। और आम दिन को भेज देना है। जी जल्दी आइए आइए। क्या चाहिए? ये चावल के क्या भाव है? 4 रुपया फी मण। ऐसी हैरानी किस बात की है भाई? मैंने देखा था उस दुकान पे तुमने भाव ताव किया था, है ना? अब उसका चावल देखो और मेरे चावल देखो, हैं? असली देव जीरा है ग्वालियर का। क्या खुशबू है, आ रही है ना? हैं जी? बोलो कितना तोलूं? और ये दाल और मिर्ची का क्या भाव है? सिर्फ भाव पूछने आए हो या आंटी में माल भी है? देखो, मथुरा से यहाँ पर 3-4 गुना महंगा सामान मिलता है। वो क्या है ना कि औहदेदारों को भी देना पड़ता है ना। अब अपनी आंटी से तो दे नहीं सकते हैं। अरे भाई, ऐसे बुत बनकर क्या खड़े हो? लेना है तो जल्दी बोलो, वरना भागो यहाँ से। भिखारी कहीं के भाव पूछने चले हैं। तुम्हारी ये हिमाकत! तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ओहो, अरे खुद को तो ऐसा समझ रहे हैं जैसे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। ले जाओ इसे। तोड़ो मिल साहब, क्या वाकई मथुरा में अनाज 1 रुपया फी मन है? जी शहंशाह। तो फिर यहाँ इतना महंगा क्यों? इस तरह से तो अवाम पिसती चली जा रही है। अदका साहब, हमें फौरन इन दुकानदारों को कैद करना होगा। ये तो सिर्फ एक कड़ी है शहंशाह। आपने सुना उसने क्या कहा? ऊपर वालों को भी देना पड़ता है। अदगा साहब, वजीर रसद और तिजारत के महकमे से जुड़े सभी ओहदेदारों को तलब की जाए। जानना चाहेंगे कि इन सब में कौन कौन जिम्मेदार है। आइए। ये अन्याय है, ये हम सब नहीं सहेंगे। इस सल्तनत का हुक्म है, तुम सबको मानना होगा और हम बढ़ा हुआ कर नहीं देंगे। पिछले माह तो बढ़ा हुआ नहीं था, अचानक क्यों बढ़ा दिया? क्या हम लोगों को इस बार भी लूटा जाएगा? हाँ, ये गलत है। शाही हुक्म की मुखालफत करने वाला गद्दार होता है। जाओ यहाँ से, वरना यही सजा मिलेगी सबको। एक तो अन्याय, ऊपर से धमकी। ये तो अन्याय है। अदगा साहब, मालूम करें कि हो क्या रहा है। क्या हुआ भाइयों? क्या बात है? किस बात पे इतनी बहस हो रही है? ये तीर्थ कर वसूल कर रहे हैं। हम नियत राशि जमा कर चुके हैं, परंतु ये और चाहते हैं। ये तो अन्याय है। ये अन्याय है। क्या हम हिंदू इस राज्य की प्रजा नहीं है? हुजूर,
हिंदुओं का एक जत्था जो यात्रा पर जाना चाहता है, तय की गई तीर्थ कर की राशि से दुगना वसूला जा रहा है। तीर्थ कर? तुम तीर्थ करने जा रहे हो, तीर्थ कर देना पड़ेगा उसका। मगर दरोगा साहब, तीर्थ करना कोई अपराध थोड़ी ना, ये तो हमारा धार्मिक अधिकार है, हम उसके लिए कोई कर नहीं देंगे। ये नियम अनुचित। तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगे? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सबको। रहने दो भाइयों, इन्हें समझाने से कोई लाभ ना होगा। इस सल्तनत में हिंदू बेगम जोधा की बात नहीं सुनी गई। हम तो आम प्रजा हैं, हमारी कौन सुनेगा? अब तो एक ही रास्ता है भाइयों, या तो अपने आप को खत्म कर लो या इस सल्तनत को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले जाओ। तुम लोग सिर्फ कोड़ों की जुबान समझते हो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी इतनी जुर्रत, शाही काम में दखल देते हो? शाही हुक्म है कि हिंदुओं को सताया ना चाहे और तय रकम से ज्यादा वसूलना जुर्म है। तुम्हें क्या करना है मत सिखाओ, निकल जाओ यहाँ से, वरना इस चाबुक का निशाना तुम बनोगे। मुगल होकर हिंदू की सिफारिश करते हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बदगा साहब, कल दीवाने खास में सिपाही को और इन हिंदुओं को पेश किया जाए। हम इनका फैसला कल वहीं करेंगे। इन्हें समझाने से कोई लाभ ना होगा। इस सल्तनत में हिंदू बेगम जोधा की बात नहीं सुनी गई। हम तो आम प्रजा हैं, हमारी कौन सुनेगा? अब तो एक ही रास्ता है भाइयों, या तो अपने आप को खत्म कर लो या इस सल्तनत को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले जाओ। प्रणाम शहंशाह, आपकी सेवा में कुछ प्रस्तुत करूं? नहीं, बस हमें तन्हा छोड़ दो। अरे भाई, ये क्या है? ये कोई खाना है? तीर्थ करना भरो ना पड़े तो ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। उनकी गैर मौजूदगी में हमने भी एक हुनर सीख लिया है जोधा बेगम। आपकी तस्वीर से बात करना। प्रणाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। आइए बैठिए। हमें एक बात समझ नहीं आती जोधा बेगम, क्या आप इन अशरफियों को इस पिटारे में क्यों रखती हैं? क्या है ये? ये वो धन है जो हर माह हमें शाही खजाने में से मिलता है और इसमें से जितना हो सके हम बचा लेते हैं। हाँ, मगर क्यों? किस लिए? ताकि हम निर्धनों की सहायता कर सकें। किस तरह की मदद करती हैं आप जोधा बेगम? कई प्रकार से। उदाहरण के लिए हमें मंदिरों में भ्रमण करना बहुत अच्छा लगता है और इस राज्य में ऐसे कई हैं जिसे ऐसा करना अच्छा लगता है, परंतु उनके पास इतना धन नहीं होता कि वो तीर्थ कर चुका सके, और हम उन्हें धन देते हैं ताकि वो अपना तीर्थ कर चुका सके, जिससे वो मंदिरों में भ्रमण करके अपने इष्ट के दर्शन कर पाए। तो आप कहना चाहती हैं कि ये तीर्थ कर लगाना ठीक नहीं है? शहंशाह आप हैं, सल्तनत आपकी है, इसमें क्या उचित और क्या अनुचित ये तो आप ही अधिक समझ सकते हैं। हम तो बस उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे अधिकार में है। फिर भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, उत्तर दीजिएगा। यदि कल को कोई आपसे दरगाह में जाने से पहले लगान की मांग करे जिससे आपकी श्रद्धा और इबादत में विघ्न पड़े, तो आपको कैसा लगेगा?
अब समझ में आया कि फतेहपुर सिकरी के सफर के दौरान आप हमें क्या समझाना चाहती थी जोधा बेगम, मगर हमने गौर नहीं की। इतनी अहम बातें आपके जानने के बाद ही हमें क्यों समझ में आ रही हैं जोधा बेगम? क्यों? प्रणाम शहंशाह। हम जानना चाहेंगे कि कल तुम सिपाहियों से क्या बहस कर रहे थे, कि क्या तुम सब हमारे खिलाफ बगावत कर रहे थे? नहीं शहंशाह, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, परंतु हमारी कुछ शिकायतें हैं। जी शहंशाह, सल्तनत में हम हिंदुओं को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। ऐसा लगता है कि जैसे हमें प्रजा का हिस्सा ही नहीं माना जाता। हमें लूटा जाता है, फसोटा जाता है। अपनी तीर्थ यात्राओं पर हमसे कर वसूला जाता है। भले ही हम हिंदू हैं, आपके धर्म के नहीं, परंतु क्या हम आपकी प्रजा नहीं? क्या आप मुसलमानों के ही बादशाह हैं? जबान संभाल के, ये मत भूलो कि तुम शहंशाह के सामने खड़े हो। साहब, क्षमा चाहते हैं, परंतु हम जब भी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, हमें ऐसे ही डांट फटकार कर मौन कर दिया जाता है। क्या यही न्याय है? नहीं, आज आप लोग खामोश रहेंगे और नहीं आपके साथ कोई नाइंसाफी होगी। आपको जो कहना है बेखौफ होकर कहिए, खुलकर कहिए। अब इससे अधिक क्या कहे शहंशाह? कई बार मन करता है कि इस जीवन को छोड़कर आत्महत्या कर लें, या अपने पुरखों का घर छोड़कर किसी हिंदू राजा के राज्य में जाकर बस जाएं। क्या हिंदू परिवार में जन्म लेना ही हमारा पाप है? गुनाह तुम्हारा नहीं, गुनाह हमारा है। एक शहंशाह होने के बावजूद हम ये ना देख सके कि हमारी अवाम में लोगों को किस तरह की मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, उनके साथ क्या जुल्म होते हैं। हमने बहुत सोचा और महसूस किया कि वाकई ये तीर्थ कर हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है। इसलिए हम ऐलान करते हैं कि आज के बाद किसी भी हिंदू को कहीं भी जाने के लिए कोई तीर्थ कर नहीं देना होगा। मगर शहंशाह, ये रिवाज आज से नहीं सालों से है। मरहूम बादशाह जन्नत आशियानी हुमायूं साहब के वक्त से चला आ रहा है। हाँ हुजूर, लगान जायज। अदगा साहब, हमने आपको पहले भी कहा था और फिर से कहते हैं कि अगर कोई रिवाज सालों से चलता आ रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाजिब है। और फिर फर्ज करें कि अगर आप किसी दरगाह पर जा रहे हैं और वहां बंदगी करने के लिए आपसे महसूल मांगा जाए, तब आपको कैसा लगेगा? क्या वो जायज होगा? और मुनीम खान, ये महसूल नाजायज है। किसी की खुदा की बंदगी करने से रोकना वो नाजायज है। क्या हमारा खुदा इजाजत देगा कि अगर उसकी बंदगी में सौदेबाजी हो तो इंसाफ मांगने पर किसी को मारना वो नाजायज है? शाही फरमान दिखाकर किसी से नाजायज रकम मांगना वो नाजायज है। इस्लाम में सूद मांगना हराम होता है, क्योंकि सूद देने वाले के दिल में बहुत तकलीफ होती है, वो अपने दिल से हाय देता है। इसलिए अगर हम किसी को उसकी खुदा की बंदगी करने से रोकेंगे तो क्या उसके दिल से हाय नहीं निकलेगी? अदगा साहब, उस सिपाही को हमारे सामने पेश किया जाए जो कल इन लोगों को कोड़े मार रहा था। हम जानना चाहेंगे कि किसके हुक्म से तुम इन्हें कोड़े मार रहे थे। हम जानना चाहेंगे कि किसके हुक्म से तुम तय रकम से ज्यादा इनसे रकम वसूल कर रहे थे। हुजूर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लगता आपको गलत खबर मिली है। खामोश! वही मौजूद थे। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि वो हम ही थे जिसने तुम्हारी कोड़े को रोका। आवाम में खुलेआम लूट हो रही है, तय रकम से 3 गुना ज्यादा रकम पे बेचा जा रहा है। ये सब नाजायज है और हम इसकी मुखालफत करते हैं। अदगा साहब, इन बेगुनाह लोगों को कोड़े मारने के जुर्म में इसे सबके सामने 100 कोड़े मारे जाए। नहीं हुजूर, नहीं हुजूर। और फर्ज हुक्म दिखाकर इनसे ज्यादा रकम वसूलने के जुर्म में इसे कैद खाने में डाल दिया जाए, इसकी सारी जायदाद नीलाम कर दी जाए। अदगा साहब, उस सौदागर को हमारे सामने पेश किया जाए जो कल बाजार में मुनाफखोरी कर रहा था। सौदागर को लाओ। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जब तक तुम जैसे बेईमान लोग हमारी सल्तनत में होंगे, ना ही हमारा इकबाल बुलंद होगा, ना ही मुगल सल्तनत का। अब ये बताओ कि किसकी शय पर तुम अनाज तय रकम से 3 गुना ज्यादा रकम पर बेच रहे थे? हुजूर, हुजूर, रहम कीजिए मुझ पे, गलती हो गई हमसे। आवाम की मेहनत की कमाई को लूटना गलती नहीं, गुनाह है अज़ीम है, इसे हिरासत में डाल दिया जाए।
और इससे पूछताछ की जाए, इसकी दुकान को जब्त कर लिया जाए और पता लगाया जाए कि कौन कौन शाही ओहदेदार इसमें शामिल है। रहम कीजिए मुझ पे हुजूर। नहीं हुजूर। डोडरमल जी, अपने भरोसेमंद हाकिम को बाजार में तैनात कर दिया जाए और ये मुनादी कर दी जाए कि अगर कोई तय रकम से ज्यादा भाव में सामान को बेच रहा है तो उसकी शिकायत सीधा हम तक पहुंचेगी। ये मामला बहुत संजीदा है, इसकी तफ्तीश की जाए और गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जहांपना, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। जी हुजूर, आखिरी मौका हुजूर। फिलहाल तो क्या हो गया है पता नहीं, मगर इतना तय है कि रिश्वतखोरों के दिन बुरे आने वाले हैं। एक शहंशाह अपनी आवाम के लिए एक वालिद की तरह होता है और अगर एक वालिद के सामने उसकी औलाद बेबस होकर खुदकुशी करने की बात करे तो ये इसके लिए बहुत शर्म की बात है। हम मानते हैं कि लगान मुगल सल्तनत की आमदनी के लिए वाजिब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस लगान की वजह से हमारी आवाम मर जाए। लगान होता है आवाम की बेहतराई के लिए, ना कि उन पर जुल्म करने के लिए। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मुनाफाखोरी और जबरन वसूली के मामलात में आपके लिए गए फैसले से हम इत्तेफाक रखते हैं, मगर ये तीर्थ कर हटा देना हमें वाजिब नहीं लगता। ठीक है, अगर वो वाजिब नहीं तो आज से हर मुसलमान भी लगान देगा। बताइए क्या आपको ये मंजूर है? हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप? एक मुसलमान होकर मुसलमानों पर आप लगान लगाएंगे? एक बादशाह के लिए उसकी रियाया का हर एक इंसान एक समान होता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अगर हिंदू लगान देंगे तो मुसलमान भी लगान देंगे, अगर मुसलमान लगान नहीं देंगे तो हिंदू भी लगान नहीं देंगे। गुस्ताखी माफ शहंशाह, लेकिन आप सल्तनत के रिवाज को तोड़ रहे हैं। एक बादशाह के लिए सिर्फ एक ही मजहब होता है और वो होता है अपनी आवाम की खिदमत करना। ना भूलें आप कि हम सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं, हम हिंदुस्तान के शहंशाह हैं और हमारी सल्तनत में जितने भी बाशिंदे हैं वो हमारी आवाम है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारी सल्तनत में जितना भी अनाज उगता है उसे मुसलमान भी उगाता है, उसे हिंदू भी उगाता है। हमारे लिए जितने घाव अदम खान ने खाए हैं उतने ही घाव भगवान दास जी ने भी खाए। जितने वफादार हमारे लिए अदगा साहब है उतने वफादार टोडरमल जी भी हैं। आप तो मजहब के जानकार हैं, आलिम हैं, आप तो ये बात बखूबी जानते होंगे कि खुदा जब बरसात करता है तो वो सिर्फ मुसलमान के घर में नहीं होती है, जब हवा बहती है तो वो सबके लिए बराबर बहती है। हिंदू भी हमें अपना शहंशाह मानते हैं, वो भी हमारे लिए दुआ मांगते हैं, तो उनके साथ नाइंसाफी क्यों करें? माफ कीजिएगा शहंशाह, लेकिन लगता है आपका अपनी कौम की तरफ रुझान कुछ कम हो रहा है। दरबार में आपने उन्हें भी भर्ती करना शुरू कर दिया है जो ना अपनी तहजीब के हैं और ना कौम के। एक शहंशाह का दरबार तब चलता है जब उसके दरबार में वफादार, ईमानदार और तजुर्बेदार लोग हो और ना कि उसके कौम की भीड़ के लोग। ने उन लोगों को शामिल किया जो मुगल सल्तनत के हक के बारे में सोचेंगे, जो उससे अपनी वफादारी साबित करेंगे। और फिर कौन सा मसहब और कौन सी तहजीब सिखाता है कि इंसान इंसान में फर्क करना चाहिए। और माफ कीजिएगा ये कहते हुए कि मैं आज तक सबसे ज्यादा धोखा किसी और की कौम की बजाय हमारी कौम के लोगों ने ज्यादा दिया है। आपका कहा वाजिब है हुजूर, मगर तीर्थ कर हटा देने से खजाने पर बहुत बोझ पड़ेगा, सल्तनत की आमदनी घट जाएगी। ये मुद्दा जायज है। अगर लगान हटा दिया गया तो सल्तनत के खर्चे कहां से चलेंगे? वाजिब बहस है। टोडरमल जी, हिसाब लगाकर बताएं कि अगर हम ये लगान हटा देते हैं तो क्या इससे मुगल सल्तनत को कोई नुकसान होगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरुआत में ऐसा करने से शाही खजाने की आमदनी पर असर पड़ेगा, परंतु लंबे दौर में वो हमारे हक में होगा, क्योंकि ये लगान हटाने से आवाम में आपका कद बढ़ेगा, बगावतें कम होंगी और उनको कुचलने के लिए किया जाने वाला खर्च खत्म हो जाएगा। साथ ही हम व्यापार और बाकी चीजों पर थोड़ी मात्रा में कर बढ़ाकर इस नुकसान की पूर्ति कर सकते हैं।
क्योंकि इससे गरीब जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा नुकसान सहकर यदि प्रजा प्रसन्न रहे तो यही राजधर्म है। ये गलत है शहंशाह। सल्तनत के खर्चों में कटौती करके लगान माफ करना ठीक नहीं है। बस मौलवी साहब, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर मामला मजहबी सरोकार का ना हो, सियासत और तिजारत का हो, तो उसमें उलेमा के दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर किसी को हमारे फैसले से एतराज है तो वो इसी वक्त दरबार छोड़कर जा सकता है, हमें उसकी जरूरत नहीं। हमारे लिए हमारी आवाम को खुश रहना ज्यादा जरूरी है, ना कि हमारे खजाने के भरे रहना। इसी के साथ हम ऐलान करते हैं कि तीर्थ कर वापस लिया जाता है। अदगा साहब, इस फरमान को हर गांव, हर सूबे, हर शहर में सुना दिया जाए। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद।